हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है, यानी जो आपकी लव लाइफ है, वो किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, ताकि आप समझ सकें कि आपके इस रिलेशनशिप का क्लोजर, एंड, फ्यूचर जो भी है। एक तो कल मैंने की थी रीडिंग, लेकिन आज मैं आपकी लव लाइफ यानी आपकी पार्टनरशिप और आपके रिलेशनशिप की डायरेक्शन को चेक करूँगी कि किस तरफ ये प्रोग्रेस कर रहा है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, और मेरी आपसे गुजारिश होगी कि दोनों ही चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। ठीक है, वेयर इज़ इट गोइंग। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करती हूँ मैं। प्लीज़ लेट मी नो द एनर्जी ऑफ माय व्यूअर्स रिलेशनशिप। 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड द व्हील। बिग पॉसिबिलिटी है कि आपको मालूम है कि आप एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, या फिर आपके पर्सन या आपका जो रिलेशनशिप है वो पार्टनरशिप की नज़र हुआ है। उसमें कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन तो ज़रूर है, या कोई ऐसा फैक्टर ज़रूर है जिसकी वजह से आपके पर्सन की डायरेक्शन जो है वो डिस्ट्रैक्शन में बदलती है। दूसरा, या तो आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, या आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। अदरवाइज़ ये थर्ड पार्टी का पावर बहुत ज़्यादा है। आप जो हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बहादुरी से आप समझ लें, सब्र समझ लीजिए, जबर समझ लीजिए, ताकत समझ लीजिए, अपनी हिम्मत समझ लीजिए कि आप बहुत हिम्मत का मुजाहरा कर रहे हैं। आप इस वक्त अपने रिलेशनशिप में जिस भी फेज़ में हैं, आप बिल्कुल ऐसा, यानी कि आपके पर्सन को लोग देखते होंगे तो उनको लगता होगा कि इसके इसके साथ क्या हो सकता है, ये तो बिल्कुल शेर की तरह है। लेकिन असल में जो आपके पर्सन की बैकबोन है, या ये जो उनका जो सपोर्ट सिस्टम है, या जो स्पाइनल कॉर्ड वर्क करता है, या तो वो आप हैं या फिर ये जिनके साथ इनकी पार्टनरशिप है। दूसरा, आपका रिलेशनशिप डिस्टेंस की नज़र हुआ है। एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि चेंज होने वाली है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपकी रिलेशनशिप के अंदर या तो कोई बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आएगा, या तो बहुत ही डिज़ास्ट्रस चेंज आएगा। लेकिन ये व्हील से है तो इट इज़ अ गुड साइन। अगर आपको किसी बात पर आपके पर्सन ने पेशेंस से काम करने के लिए कहा है तो ये उसका भी साइकिल हो सकता है। यू मे ट्रैवल, ये आपको कोई चीज़ असाइन कर सकते हैं, या आपको लक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रिलेशनशिप जो है वो इस वक्त एक अच्छी पोजीशन में, क्योंकि इस वक्त की मैं करंट एनर्जी आपके रिलेशनशिप की चेक कर रही हूँ, तो इस वक्त लग रहा है कि मटीरियलिस्टिक कह लें, रियलिस्टिक कह लें, दुनियावी तौर पे कह लें, लेकिन आपके फेवर में है इस वक्त की रिलेशन। ये आपकी कंप्लीट चॉइस की बेसिस पर इस वक्त आपका रिश्ता है। तो इसमें बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप थर्ड पार्टी को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हुए हैं। अब देखते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ swords, 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कॉइंस। सारे नाइट्स हैं। तो एक तो मुझे ऐसा भी है कि आपके पास ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में। आपकी लव लाइफ को लेकर यू हैव चॉइसेस, एक बात। दूसरी बात ये कि आपने उजलत का मुजाहरा किया है। उजलत के मुजाहरे से यानी जल्दी का मुजाहरा करने का मतलब, आपको किसी ने ऑफ़र दी, लव ऑफ़र दी, इंटरेस्ट शो किया। जब आपकी तरफ किसी का इंटरेस्ट
आपके एक पार्टनर ने देखा कि यार मुझसे ज़्यादा इसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, किसी एक ने बहुत ही इम्पल्सिव होकर आपको इमीडिएटली शादी की ऑफ़र की विद द 10 ऑफ कप्स। ये मुझे बहुत ज़्यादा ये भी लग रहा है कि शायद ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की भी कलेक्टिव रीडिंग लग रही है, लेकिन मैं इसको टाइटल या टैग नहीं करूँगी, ठीक है। एंड देन फाइनली आपको लगा कि ये जो इन्होंने इतनी जल्दी में मुझे ऑफ़र दी है, ये लगा है कि जैसे उन्होंने ब्रेक लगाया, चलती गाड़ी पे ब्रेक लगाया, ताकि ये जो प्रपोज़ल आपकी तरफ आया दोस्ती की फॉर्म में, अफेयर की फॉर्म में, शादी की फॉर्म में, इसके पास ये ना चली जाए तो जल्दी से मैं अपना पासा पलटूँ, मैं अपना सिक्का फेंकूँ। आपकी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हुई और डिस्ट्रैक्ट होने पर आपको अब आप होल्ड पर हैं, बिकॉज इन्होंने अब जितनी जल्दी दिखाई थी पॉज लगाने की, ब्रेक लगाने की, अब ये बिल्कुल साइलेंट है। तो आई कैन सी दैट यू हैव, आप खुद भी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं और थर्ड पार्टी पार्टनर होते हुए आपकी अपनी लाइफ में भी कुछ सेकंड थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से चॉइसेस की बिना पर आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इस तरह देखना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस रिलेशनशिप में आपकी इंटेंशंस सेटलमेंट की है, लेकिन जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं वो एक हो, दो हो, तीन हो, मल्टीपल पार्टनर्स भी हो सकते हैं, आप उनमें सीरियसनेस नहीं देख रहे। आपको लग रहा है जो अफेयर ऑफ़र कर रहा है वो ये नहीं कर रहा, जो ये ऑफ़र कर रहा है वो सिर्फ ब्रेक लगा रहा है, और जब इन दोनों के कहने पर ज़िंदगी को पॉज कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो फिर कोई दोनों ही में से किसी ने एफर्ट देना छोड़ दी है। तो आपको यहाँ पर ही जो ये स्ट्रेंथ कार्ड है, दैट मीन्स इट्स अ क्लियर साइन कि आप इस वक्त बहुत हिम्मत का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अपनी इस लव लाइफ की साइकिल को, लक को चेंज करना चाहते हैं। इसीलिए आप इस बड़े मेस को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार, बिकॉज इन दी एंड व्हाट यू वांट, आपको अपनी लव लाइफ को एक डायरेक्शन देनी है और उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो 10 ऑफ कप्स है, यानी कि यू वांट शादी, यू वांट फैमिली, यू वांट सेटलमेंट एंड यू वांट किड्स, ठीक है। लेट्स सी मोर। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, किसी ने आपको ऑफर किया और ऑफर करके बिल्कुल ऐसे पीछे हटा जैसे उसने ऑफर की ही नहीं थी, रिजर्व हो गया फीलिंग्स में। इन्होंने या तो कुछ ऐसी बात की है, जो सेकंड पार्टनर थर्ड पार्टनर आपके हैं, इन्होंने कुछ इनको ऐसा बॉसी और इतना ऐसा इंप्रेशन दिया है दैट यू कैन नॉट एग्जिस्ट हियर, ये मेरा पार्टनर है, ये मेरे साथ है, तो तुम्हारी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसका मेरे साथ सेटलमेंट होने वाला है। तो आपका देखा जाए, आपने खुद अपना रिलेशनशिप जो है वो आपके अपनी लव लाइफ को ख़राब नहीं किया, पार्टनर्स ने ही आपस में कुछ कह सुन के एक दूसरे के साथ मैटर्स को ख़राब कर दिया है। नाइट ऑफ कप्स जो पर्सन जिसने आपको ऑफ़र दी है, उसने ऑफ़र देने के बाद अपने आप को ऐसा रिजर्व किया है कि जैसे पार्टनर्स के बजाय वो भाई या बहन बनने को तैयार हो गया, कुछ ऐसा भी मामला हुआ। और आप भी मतलब उसने एक ही दफ़ा हल्का सा ऑफ़र किया होगा एंड यू कैन सी उसने कैसा अपनी पेंटिकल्स पे अपना हाथ रख दिया है कि ओ ये तो गलत विंडो नॉक हो गई। लेट्स सी ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया, जो कितना गुस्से में है ये पर्सन। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एनजाइटी अटैक हो गया इस पर्सन को, जो भी है ये, इसको एनजाइटी अटैक हो गया कि ये तो बैक स्टैबिंग हो रही है, मेरे साथ इसकी कमिटमेंट थी और कमिटमेंट के बाद इसने कहाँ पर जाकर अपने आप को सेटल किया, इसने मेरे ऊपर किसी को फौकियत दी है, तो ये चैलेंज इनसे बेयर नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी परेशानी, जिसे कहना चाहिए काफ़ी ठीक ठाक तगड़ी किस्म की परेशानी इनको हो गई कि ये तो हो ही नहीं सकता किसी सूरत, और ये तो मेरी 10,000 परेशानियों में और एक बहुत बड़ी परेशानी है कि मेरे साथ इसका मामला है और इसने कहीं और जाकर अपने आप को सेटल करने की कोशिश की, इसी वजह से इन्होंने अपना सारा नज़ला जो है वो इस पे निकाला है। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? डेथ। यू आर वेरी मच कंसर्न अबाउट योर सेटल्ड लाइफ। आपको होता है कि यार जब कभी भी मेरी चीज़ें ठीक होने लगती हैं तो वहाँ पर एकदम से ब्रेकअप हो जाता है। अभी भी इन दोनों ने कुछ इस तरीके से आपस में मुठभेड़ की है कि आपकी चीज़ों में आपको लग रहा है कि शायद मेरी ज़िंदगी में कोई था ही नहीं, यानी बिल्कुल आप ब्रेकअप सिचुएशन में आ गए। तो लव लाइफ, इसीलिए शायद आप इतने ज़्यादा डिसहार्टेड हैं इस वक्त कि आप एक बहुत
टफ डिसीजन अपनी ज़िंदगी का लेने वाले हैं। आपकी या तो फैमिली में आपकी डिवोर्स, आपकी सेपरेशन इस वक्त क्लोजर पर आ चुकी है, आपने एक बहुत बड़ा फ़ैसला इन दोनों के चक्कर में कर लिया था, बट आपकी सेटल्ड लाइफ में कोई एक ठहराव तो ज़रूर आया है। नाइट ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ सॉर्ड्स। एक और आपका कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है, लेकिन आप बहुत सस्पिशियस हैं इसके बारे में, इसकी फीलिंग्स के बारे में। यू आर नॉट श्योर कि क्या मेरे ऊपर इन तमाम लोगों की हकीकत रिवील है या नहीं है, क्या ये लोग सच्चे हैं या नहीं हैं, ये लोग किस मिजाज के हैं, ये लोग किस तरह के हैं, मैं इनको कैसे जानूं, मैं इनको कैसे असेस करूं, क्योंकि इन लोगों ने, ये जितने भी पार्टनर्स आपकी लाइफ में हैं, इन्होंने आपको हकीकत नहीं बताई हुई। दे हैवंट रिवील्ड देमसेल्व्स ओपनली। अब रिवील ही नहीं किया है, हिडन है। आप किसी को सस्पिशियस लगते हैं, कोई आपको सस्पिशियस लगता है, फिर आपने किसी के वजह से अपनी लाइफ को भी आपने स्टक कर दिया। तो आप इस वक्त बहुत ज़्यादा, वही जो मैंने कहा था ना, आप इस वक्त हिम्मत का मुजाहरा कर रहे हैं। तो वो हिम्मत का मुजाहरा इसीलिए हो रहा है बिकॉज आप यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी हैवी टाइम। बट जो लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आपको अपनी लव लाइफ की डायरेक्शन का पता करने का बहुत तजस्सुस होता है कि भाई मेरी ज़िंदगी में आखिर होगा क्या। पर पॉइंट ये है कि आप जिन लोगों से डील कर रहे हैं वो बहुत ही नाइट्स की एनर्जी में, जिनकी एनर्जी परमानेंट नहीं है, जिनकी एनर्जी में टेम्पररी जेस्चर बहुत है, कि वो हर वक्त पल में माशा पल में तोला हो जाते हैं। कि कोई अगर आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो वो आपको इम्प्रेशन क्रश का दे रहा है, अगर वो क्रश लग रहा है तो वो आपको अफेयर लग रहा है, वो अफेयर लग रहा है तो उसको किसी ने ख़राब कर दिया। फिर जो है आपके साथ पर्सन, वो आपको आपकी लाइफ में किसी और को आने नहीं देना चाहता, वो टॉक्सिक एब्यूजिव बना हुआ है। और फिर उसकी लाइफ में ऑलरेडी सेटलमेंट है, उसकी अपनी मैरिड लाइफ है, आपने अपनी लाइफ को दाव पे लगा दिया। यानी बहुत सारी चीज़ें जिसे कहना चाहिए प्रॉब्लमेटिक है। बट ये फाइनल चीज़ है कि आप अपनी लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। इट्स वेरी सिंपल। देखिए, आप अपनी लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं एंड यू रियली वांट टू गेट सेटल्ड। आप यहाँ पर देखें, लवर्स का कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपको सक्सेस चाहिए, आप अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं। यू वांट टू बी लाइक एवरीबडी एल्स। जैसे दूसरे लोग हैं, उनकी लाइफ में कोई आता है, वो उनको कमिट करता है, फिर चीज़ें प्रोग्रेशन पर जाती हैं, फिर वो सेटल हो जाती हैं। यहाँ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एक तो मल्टीपल लोग हैं और कोई भी आपको फाइनल क्लोजर नहीं दे रहा। तो आप इस वजह से कंफ्यूज हैं कि यार फिर मैं किसकी तरफ रिलाई करूँ, मैं किसकी तरफ जाऊँ। मैंने अपने पास्ट को भी झेल लिया, मैं अपने प्रेजेंट में भी स्टक हूँ, तो मुझे अपने लवर पर डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे कंफर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन आपके पास हकीकत भी नहीं है। विद दिस 7 ऑफ सॉर्ड्स आपके ऊपर ये लोग अपनी ट्रू रियलिटी को रिवील नहीं करते, ये लोग अपनी असलियत नहीं निकालते। तो दिस इज़ योर एक्चुअली मोटिव, और ये हर किसी का, हर नॉर्मल इंसान का यही मोटिव होता है कि वो अपनी लव लाइफ की डायरेक्शन में फाइनल डेस्टिनेशन पे जाना चाहता है। एंड यू आर वेरी मच फेयर इन दिस। तो लेट्स सी के फैक्टर्स क्या हैं इन तमाम चीज़ों के। व्हाट आर द फैक्टर्स? यहाँ से फैक्टर्स चेक करते हैं। इस तमाम सूरत हाल के फैक्टर्स क्या हैं? सेपरेशन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जिसके साथ आप रहना चाहते हैं वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, जिसके साथ, जो आपके साथ रहना चाहते हैं उसके साथ आप नहीं रहना चाहते। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपका अभी तक अपना एक्स के साथ कंप्लीट सेपरेशन ना हुआ हो, ठीक है, और एक टाइम आ रहा हो कि जिसमें बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, सबके साथ ये बात नहीं जाएगी, आपके पार्टनर ने पलटी मार दी हो कि अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कॉलिंग योर सोलमेट। पहले एक पर्सन ने पूरा माहौल बनाया कि आप उससे कट ऑफ कर ले। जब आपने फाइनल ये डिसीजन कर लिया तो उसने आपके साथ ये कहा कि अब तो मेरी तुम्हारे साथ कमिटमेंट चलती रहेगी। तो यहाँ पर आकर आप अटक गए। पैशन, सी, सोलमेट, ओ माय गॉड, ये डेफिनेटली मल्टीपल पार्टनर्स हैं। आज आई थिंक कुछ ज़्यादा यूनिक कलेक्टिव्स हैं जिनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ। आपकी लाइफ में 2-3 ऑप्शंस हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, और
दैट इज़ वाई यू आर क्वाइट कन्फ्यूज कि आप करें तो क्या करें, आप किसकी तरफ जाएं। और जिसने आपके साथ सेपरेशन को बिल्डअप किया, अब वो पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहा है, आप किसी और के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, आप किसी और के लिए अफर्मेशन कर रहे हैं, आपका पैशन किसी और के लिए डेवलप हो रहा है, और कोई आपको अपना सोलमेट कंसिडर कर रहा है। केमिस्ट्री आपकी किसी और के साथ पटती है, जिसके साथ आपको फ्लर्ट अच्छा लगता है, बट यू आर बीइंग अट्रैक्टेड बाय समवन एल्स। सी, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो बिग थिंग, ये बड़ी ट्विस्टिंग चीज़ हो गई, ये बहुत बड़ा ही ट्विस्ट आ गया आपकी लव लाइफ में। तो अब मुझे अंदाज़ा हो जाएगा, जब लोग मुझे प्राइवेटली कांटेक्ट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं किन 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 कलेक्टिव्स की रीडिंग में हूँ। बिकॉज इस वक्त तो आपकी लव लाइफ की डायरेक्शन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हुई हुई है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके वेल विशर्स हैं, वेल विशर्स क्या, आपके विशर्स हैं। कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड है तो कोई आपकी बॉडी से अट्रैक्टेड है, किसी को आपके साथ फ्लर्ट करना अच्छा लगता है, किसी के साथ आपको फ्लर्ट करना अच्छा लगता है। आप किसी को सोलमेट मानते हैं, कोई आपको सोलमेट मानता है। आई मीन, जो मुझको चाहिए वो किसको चाहिए, जो किसको चाहिए वो किसी को भी नहीं चाहिए, मतलब ये वाली सिचुएशन चल रही है। बट योर लव लाइफ एंड वेयर इज़ इट गोइंग, इट्स गोइंग टू मैनी प्लेसेस। तो बट आपका जो वो है फाइनल, आपका जो एक आपकी विश है, आपकी डिज़ायर है, दैट इज़ वेरी नेचुरल। लेकिन मैं आपको एक यहाँ पर सलाह दूंगी, ठीक है। मैंने बहुत अरसे पहले एक रिलेशनशिप कोच के साथ जो है वो एक वर्कशॉप जो थी वो अटेंड की थी। उसमें उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की थी कि जब हम किसी एक पर्सन के से हील्ड नहीं होते ना, ये जो आपकी सिचुएशन लग रही है इस वजह से मैं बोल रही हूँ, और मैं आपको सलाह भी इसलिए दूंगी कि आप एक इंसान से, जिससे आपको खुद पता है कि आप उसके अलावा किसी के साथ नहीं पट सकते, किसी के साथ नहीं जम सकते, आप उसके साथ अपने तमाम मामलात को पहले फ़ाइनल कर लें। जब तक आपके वहाँ पर मामलात फ़ाइनल नहीं होंगे, आप उसी इंसान को हर एक नए इंसान में ढूंढते रहेंगे। तो उससे क्या होगा, जब आप मल्टीपल पार्टनर्स में आ जाते हैं तो आप अपना प्रेजेंट रिलेशनशिप भी ख़राब कर रहे होते हैं पास्ट की बेसिस पर, और फ्यूचर में भी आपको कोई चॉइस नहीं बनाता। तो ये एक बहुत ट्विस्टिंग बात है, जिसमें सीरियस ऑन अ सीरियस नोट यू नीड टू डिसाइड दैट व्हाट यू शुड डू, ठीक है। तो ये थी जरा अब आपकी रीडिंग कि आपकी लव लाइफ किस तरफ जा रही है, किस डायरेक्शन और किस डायमेंशन में जा रही है। तो ये रहे उसके जवाबात। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल। You can ask, you can go for single question, for detailed reading, whatsoever you like it, and take best care. Bye bye.